और दोस्तों, स्वागत है आपका CNS दृष्टिकोण में। आज हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों, एक समाचार जो मैंने पढ़ा कि उत्तर प्रदेश में जो बच्चों का जो टीकाकरण है, जो आम टीकाकरण है बीमारियों के अगेंस्ट, उसमें रूटीन इम्यूनाइजेशन, उसमें वो अब बढ़ के सरकार इसकी वाही ले रही है कि हम उसके कारण रूटीन इम्यूनाइजेशन बढ़ के 69.6% हो गया है शायद, और लगभग 70% से थोड़ा सा कम हो गया है। 2021 नवंबर चल रहा है और हम उत्तर प्रदेश में बच्चों को 70% से भी कम बच्चों को रूटीन इम्यूनाइजेशन दे पा रहे हैं। ये हमारी ये हकीकत बताइए। और इसकी वाही ली जा रही है कि पिछले सालों की तुलना में ये बढ़ गया है। तो कितने शर्म की बात है कि ये 70% से भी कम था पहले, या 69.6% सर अब हो गया है, तो पहले इससे भी कम था। ये कितनी ज़्यादा शर्म की बात है। और एक दूसरी तरफ हम लोग ये देख रहे हैं कि सरकार जो सही है, सही ये है कि सभी सरकारों को, चाहे प्रदेश सरकार हो, राज्य सरकार हो, जिले के प्रशासन हो, हर किसी को, हर देश की सरकार को यही लक्ष्य होना चाहिए कि जो पात्र लोग हैं उन्हें कोविड की वैक्सीन मिले और निश्चित समय अवधि के अंदर मिले। पूरा टीकाकरण हो, शायद 9 महीने है वो अवधि, 9 महीने में पूरी सारे पात्र आबादी को पूरा टीकाकरण हो सके, क्योंकि कोविड महामारी से अगर हराना है तो ये ज़रूरी है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि बाकी स्वास्थ्य सेवाओं को आप दरकिनार कर दें, बाकी स्वास्थ्य सेवाओं को आप तिलांजलि दे दें। और रूटीन इम्यूनाइजेशन जैसी चीज़ें जो जीवन रक्षक हो सकती हैं, ख़ास तौर से उन रोगों के ख़िलाफ़ बच्चों के लिए, बच्चों को उन रोगों से बचाती हैं जो जिनसे बचाव मुमकिन है, जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल इलनेसेस हैं, बताइए। और रूटीन इम्यूनाइजेशन तक हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो एक ये हमारी वस्तु स्थिति, ये हमारी रियलिटी चेक है, ये हमारी एक ज़मीनी धरातल पे हमारी ये हालत है। और दूसरी तरफ हमारे वो वादे हैं कि हम लोग सारी पात्र आबादी को इस साल 2021 के अंत तक 111 करोड़ पात्र आबादी 12 साल के ऊपर सभी को हम लोग पूरा टीकाकरण कर देंगे। और उसमें भी हम लोग पिछड़ रहे हैं बुरी तरह से। उसके ऊपर हम लोग कटाक्ष बाद में करेंगे। अभी हम लोग पहले ये समझ लें कि कोविड महामारी को जीतना है तो बिल्कुल हम लोग को सबका टीकाकरण करना चाहिए। सब लोग मास्क पहनें, सब लोग दूरी बना के रखें, स्वच्छता रखें, साफ़ सफाई रखें। लेकिन ये काम बाकी स्वास्थ्य सेवाओं को तिलांजलि देके नहीं हो सकता है। तो उदाहरण के तौर पे रूटीन इम्यूनाइजेशन, जो बच्चों का टीकाकरण होता है, वो पूरा होना चाहिए। हर बच्चे को दुनिया में वो कहीं भी हो, उसको पूरा टीकाकरण मिलना चाहिए। और सिर्फ बच्चे ही क्यों, वयस्कों का भी टीकाकरण होना चाहिए। जो जिन बीमारियों के खिलाफ हमारे पास टीके मौजूद हैं, प्रभावकारी टीके मौजूद हैं ख़ास तौर, तो उनका तो उपयोग पूरी तरह से होना चाहिए, चाहे अमीर देश हो या गरीब देश हो। स्वास्थ्य सुरक्षा इतनी महत्व की है, तो ये तो बहुत ज़रूरी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप ये देखें कि बाकी स्वास्थ्य सेवाओं में भी हम लोग पछड़ते चले जा रहे हैं, तो ये अगर कोविड को हराना है तो हम लोग बाकी स्वास्थ्य सेवाएं बंद करनी पड़ती हैं हम लोगों को। तो जब कोविड की वेव आई, तो जो जनरल अस्पताल थे, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स थे, किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी जैसे, वो पूरे कोविड के अस्पताल बना दिए गए। जब कोविड केसेस थोड़े कम हुए उत्तर प्रदेश में, और मलेरिया, वायरल फीवर और डेंगू के केसेस बढ़ोतरी पे हुए, तो लखनऊ प्रशासन ने कहा कि अब कोविड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका उपयोग हम मलेरिया, वायरल फीवर, डेंगू आदि में करेंगे। उसी तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रशासन ने कहा कि हम ट्यूबरकुलोसिस, जो टीबी, तपेदिक का जो
जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, उनकी मदद से अब हम डेंगू, मलेरिया और वायरल फीवर की लड़ाई में मदद लेंगे। तो हमें तो और ये भी इसके भी आंकड़े हैं कि जब कोविड लॉकडाउन के कारण कई कैंसर से वाली सर्जरियाँ टली, ऑपरेशन टले, और जिससे कैंसर का पुनः दोबारा होने का ख़तरा बढ़ गया लोगों को। और जो बहुत गरीब केंद्र थे दुनिया में, वहाँ पे तो करीब 95% से भी कम ऑपरेशन हुए जो कैंसर वाले, जो सॉलिड कैंसर्स के जो पहले से तय थे। तो ये इतनी कोलैप्स कर गई थी हम लोग की स्वास्थ्य व्यवस्था। तो मेन बात यहाँ पर यही है कि जन स्वास्थ्य सेवा को, अगर जनता की सरकारी स्वास्थ्य सेवा को अगर सशक्त करना है तो इतना सशक्त होना चाहिए कि वो सभी रोगों का, सभी हर ज़रूरतमंद का इलाज कर सके। और ऐसी स्थिति में हम कभी ना रहें कि जब मलेरिया और वायरल फीवर बढ़े तो बाकी सारी स्वास्थ्य सेवाएं बंद करनी पड़ें, या जब कोई और रोग आए तो उसको बंद करके अब हम बाकी चीज़ें बंद करके अब हम उसमें लगें। तो ये जो हालत है हम लोगों की, इससे हम लोग को उभरना पड़ेगा। दूसरा बहुत बड़ी बात है कि हम लोग को रोगों से बचाव के ऊपर बहुत प्रकाश डालने की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है कि हर नया कोविड का संक्रमण ये फेलियर है सरकार का, जनता का, कि वो संक्रमण को रोक नहीं पा रही। हर नया ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन फेलियर है इस बात का कि 1 मिनट में अभी आपसे बात कर रहा थी। तो कई सारे स्वास्थ्य के जो चुनौतियाँ हम लोग जूझ रहे हैं, और बल्कि मुझे ये कहना चाहिए कि अधिकांश ऐसी बीमारियाँ हैं जिनके जो खतरे पैदा करती हैं चीज़ें, उनसे बचाव मुमकिन। उदाहरण के तौर पे कैंसर, हृदय रोग दुनिया का सबसे बड़ा घातक रोग है। तो हृदय रोग, पक्षाघात, तमाम प्रकार के कैंसर हो गए, हृदय, और ये डायबिटीज़, मधुमेह हो गया, श्वास संबंधी रोग हो गए, ट्यूबरकुलोसिस हो गई, और तमाम प्रकार इतने रोग हैं जिनसे पूर्णतः सड़क दुर्घटनाएं, इनसे आप देखेंगे पूरी तरीके से बचाव मुमकिन है या काफ़ी हद तक बचाव मुमकिन है। तो कैंसरों में आप देखेंगे तो बहुत सारे कैंसर हैं जिनसे बचाव मुमकिन है, और या आप खतरा हम लोग कम कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे तंबाकू सेवन से, शराब सेवन से, अनियंत्रित या असंतुलित खानपान से, गलत खानपान से, और शारीरिक परिश्रम या पर्याप्त न करने से, और तमाम अन्य प्रकार के कारण हैं जिनसे कैंसर होता है या उसका ख़तरा बढ़ता है। और अगर हम लोग वक्त रहते कदम उठाएं तो उसका हम लोग ख़तरा कम कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी है कि हम लोग ख़तरा कम करें और लोगों का ख़तरा कम करें, और ये समझें कि संक्रमण है, अगर संक्रामक रोग है तो उसके संक्रमण को फैलने से रोकना है। साथ साथ जो लोग संक्रमित हो गए हैं उनकी जांच और उन्हें चिन्हित करके उनको पर्याप्त इलाज कराना है, जिससे कि जीवन रक्षा हो सके, और अन्यथा कोई उस संक्रामक रोग से संक्रमित ना हो। और गैर संक्रामक रोग है तो जो उसके चीज़ें उसका ख़तरा बढ़ाती हैं और उन पर नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ हम लोग ये भी कोशिश करें कि गैर संक्रामक रोगों से लोगों की जांच समय पे हो रही हो, विलम्ब ना हो रहा हो, और इलाज में भी कोई विलम्ब ना हो। इसी बात के साथ मैं आज का CNS इश्यू को यहीं पर ख़त्म करूँगा, और कल शाम 5 बजे हम लोग फिर हाजिर होंगे किसी और बात के साथ जिसने हमें सोचने पर विवश किया। तब तक के लिए बाय बाय।